Hello friends, myself Rasika Pagaria from Araham College. See, in last lecture we studied about the Buddhism. We were studying about the teaching of Buddhas. We saw the certain teachings of Buddhas like Four Noble Truths, Eightfold Path. Then we saw law of karma, ahimsa or non-violence, God, opposition to Veda, opposition to caste system. Then we saw causes of the spread of Buddhism, that is Buddha's ideal life, shortcoming of Vedic religion, use of Pali language, Buddhist Sangha, royal patronage, role of university, Buddhist council. एंड देवर 4 काउंसिल्स हुए थे और हर एक काउंसिल में कुछ ना कुछ तो इम्पोर्टेंट चीज़ हुई है. वो अपन ने लास्ट लेक्चर में हर काउंसिल में क्या क्या इम्पोर्टेंट चीज़ हुई है ये अपन ने लास्ट लेक्चर में देखा था. टुडे वी विल बी लुकिंग एट द कॉजेज ऑफ द डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज़्म. सी, अपन ने बुद्धिज़्म देखा, उसका ओरिजिन देखा, कैसे स्प्रेड हुआ, कॉजेज देखे स्प्रेड होने के. अब बुद्धिज़्म क्यों डिक्लाइन हुआ ये आज हम देखेंगे. बुद्धिज़्म बिकेम एक्सटेंट इन इंडिया बाय 20th सेंचुरी AD. सी, बुद्धिज़्म क्या है 20th सेंचुरी तक अच्छे से फैल गया था. सेवरल फैक्टर्स वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज़्म इन इंडिया. बहुत से फैक्टर्स थे which were responsible for the decline of Buddhism in India. Following are the causes of the decline of Buddhism. See, following are the following causes के बारे में बोले जा रहे हैं यहाँ पे. Decline of Buddhist Sanghas. See, first point क्या है, decline of Buddhist Sanghas. Buddhism became extinct in India by 20th. I'm so sorry. Decline of Buddhist Sanghas. The important cause of the decline and fall of Buddhism was the decline of Buddhist Sanghas. अभी बुद्धिज़्म को जो फैला रहे थे, राइट, वही नहीं रहे तो बुद्धिज़्म आपका कैसे स्प्रेड होगा. द सांगास बिकेम सेंटर ऑफ करप्शन. अब ये जो सांगास थे दे बिकेम द सेंटर ऑफ करप्शन. सांगास यानी जहाँ पे बहुत से मॉन्क्स वगैरह रहते थे, जहाँ पे आप जाके बुद्धिज़्म के बारे में सीख सकते हो. मे बी इट माइट बी अ प्लेस. तो ये क्या हो गया, इट बिकेम द प्लेस ऑफ करप्शन. द डिसिप्लिन ऑफ विनायक पिटाका वॉज वायोलेटेड. सी, जो डिसिप्लिन्स थे ऑफ विनायक पिटाका, अपन ने देखा बुद्धिज़्म गॉट डिवाइडेड इनटू 2. तो उसमें का एक था विनायक पिटाका. वो क्या है, वो ये जो उनके जो फॉलो कर रहे थे डिसिप्लिन्स ऑफ विनायक पिटाका, what happened, they all violated. वो सारे बुद्धिज़्म के रूल्स तोड़ रहे थे. The विहारास were dominated by easy loving people. और जो विहारास है उनको लोग क्या कर रहे थे, डोमिनेट कर रहे थे. The monks and nun began to lead life of pleasure and easy. अब ये जो monks और nuns थे वो क्या है, वो सुखमय शांतिमय अपना जीवन बिताने लगे. कैसे, हाँ, उनका लाइफ वॉज फुल ऑफ प्लेजर एंड ईजी. क्या है, लोग उनको सब खाने को ला के देते थे, उनकी सेवा करते थे, तो क्या था, उनका लाइफ तो एकदम ईजी हो गया. द महायानिस्ट एंड हिनाइस्ट quarreled with each other. इंटर कॉन्फ्लिक्ट प्रूव टू बी द ruin ऑफ बुद्धिज़्म. सी, अभी महानाइस्ट और हिनानाइस्ट क्या है, वो एक दूसरे से ही झगड़ा करने लग गए. तो क्या है, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट क्या ज़्यादा होने लगे और बुद्धिज़्म रूहीन होने लग गया. देन रिवाइवल ऑफ ब्राह्मणिज्म. द रिवाइवल ऑफ ब्राह्मणिज्म हिंदुइज्म ऑल्सो सर्व्ड एज अ कॉज फॉर द डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज़्म. सी, द रिवाइवल ऑफ ब्राह्मणिकल हिंदुइज्म. अभी ये जो ब्राह्मणिकल हिंदुइज्म है वो अभी धीरे धीरे आगे आ रहे हैं, राइट. अभी वो बोल रहे अरे तुम लोग क्या बुद्धिज़्म को फॉलो कर रहे हो, कुछ नहीं है, हमारे पास आओ, हम आपको ये यज्ञ कराएंगे तो आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी. इसकी वजह से क्या हो गया, फिर से बुद्धिज़्म धीरे धीरे डिक्लाइन होने लग गया. द राइट्स एंड रिचुअल्स ऑफ हिंदुइज्म वेर सिंप्लीफाइड. सी, द राइट्स एंड रिचुअल्स ऑफ हिंदुइज्म क्या थे, वेर सिंप्लीफाइड. इट ऑल्सो इनकॉर्पोरेटेड बुद्धिस्ट प्रिंसिपल ऑफ नॉन वायलेंस एंड एक्सेप्टेड बुद्धा एज अ हिंदू इनकारनेशन. सी, अभी जो राइट्स एंड रिचुअल्स थे हिंदुइज्म के वो क्या है, वो भी एकदम सिंपल हो गए. इट ऑल्सो इनकॉर्पोरेटेड बुद्धिस्ट प्रिंसिपल, और उसके अंदर बुद्धिस्ट प्रिंसिपल भी डाल दिया कि नॉन वायलेंस, राइट. जो बुद्धिज़्म में बोल रहे थे वो भी हिंदू में भी यही बोलने लग गए. और सही बात है ना, क्यों किसी को मारने का,
क्यों किसी एनिमल को मारने का या किसी को इंसान को मारने का, क्यों दूसरों को हर्ट करने का अपन। तो ये बात जो पहले बुद्धा ने बोली थी वही अभी ये हिंदुइज्म में भी आ रहे हैं। द गुप्ता रूलर वेर ग्रेट पैट्रन्स ऑफ ब्राह्मणिकल रिलीजन एंड डिड अ लॉट फॉर इट। सी द गुप्ता रूलर्स क्या है, द गुप्ता रूलर्स वेर ग्रेट पैट्रॉन्स ऑफ ब्राह्मणिकल रिलीजन एंड डिड अ लॉट। अभी जो गुप्ता रूलर्स थे उस वक्त के, वो ब्राह्मण को बहुत ज़्यादा बिलीव करते थे, ये ब्राह्मण रीजन को बहुत ज़्यादा बिलीव करते थे। उनके लिए मतलब जो ये ब्राह्मण बोलेंगे वही सही था। तो क्या हो गया, ये अब ये ब्राह्मण्स को इम्पोर्टेंस मिलने लग गई और गुप्ता रूलर भी बहुत सपोर्ट करते थे ब्राह्मण्स को। द रिफॉर्म्ड ब्राह्मणिकल हिंदुइज्म वॉज एबल टू अपील टू द पीपल। सी ये जो रिफॉर्म ब्राह्मणिकल हिंदुइज्म थे, जो ब्राह्मण थे, हिंदू ब्राह्मण थे, वो क्या करने लगे, वो लोगों को अपील करने लगे अच्छे से कि बाबा आप हमारी बात सुनो, हमारा हम जो बोलते हैं वो करो। तो क्या हो गया, धीरे धीरे उनका भी सारा सच होने लग गया। नेक्स्ट पॉइंट इज द division among Buddhist. Buddhist was divided into number of groups like Hinayaka, Mahahinayaka, Vajrayana, Tantrayana and Shahajanaya and ultimately it lost its origin. See, अब बुद्धिज़्म क्या हो गया, बुद्धिज़्म क्या हो गया, धीरे धीरे डिवाइड होने लग गया छोटे छोटे ग्रुप्स में एंड ऑल। जैसे ग्रुप्स के उन्होंने नाम दिए हैं लाइक हिनायका, महाहिनायका, अपन ने देखे पहले बुद्धिज़्म, अब बाद में बुद्धिज़्म दो इसमें डिवाइड हो गया था, दैट इज़ हिनायका एंड महाहिनायका। अब और ज़्यादा डिवाइड हो गया है वज्रयाना एंड तंत्रयाना एंड शहाजनयाना एंड अल्टीमेटली क्या हो गया, धीरे धीरे एक 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 डिवाइड होते होते कम हो गया और उनका जो ओरिजिनलिटी था, जो बुद्धिस्ट के जो एक्चुअल टीचिंग्स है वो धीरे धीरे खो गए। देन यूज ऑफ संस्कृत लैंग्वेज, द बुद्धिस्ट monk gave up Pali, the language of the common people. Buddha preached his teaching in Pali, which accounted for the spread of Buddhism. See, the Buddhist monk क्या है, they gave up the Pali language, right? ये बुद्धिस्ट monk क्या है, जो पहले पाली लैंग्वेज में स्प्रेड कर रहे थे बुद्धिज़्म, अब उन्होंने पाली लैंग्वेज यूज़ करना छोड़ दिया। पाली लैंग्वेज तो ये लैंग्वेज थी जो लोगों को वहाँ पे समझ में आती थी, इट वॉज द लैंग्वेज ऑफ कॉमन मैन, राइट। अब क्या हो गया है, द बुद्धिस्ट मॉन्क ने क्या किया, पाली लैंग्वेज छोड़ दी। बुद्धिस्ट प्रीच्ड हिज टीचिंग इन पाली विच अकाउंटेड, अब जब वो पाली लैंग्वेज में लोगों को समझा देते, बोलते थे, प्रवचन दे देते, तो उस वक्त लोगों को वो समझ में आती थी और बुद्धिज्म स्प्रेड हो रहा था। बट द बुद्धिस्ट मॉन्क टुक अप संस्कृत, द लैंग्वेज ऑफ इंटेलेक्चुअल विच वॉज रेयरली अंडरस्टूड बाय कॉमन पीपल, सो पीपल रिजेक्टेड इट। अब बुद्धिस्ट मॉन्क क्या करने लगे यहाँ पे, दे स्टार्टेड, जो बुद्धिस्ट मॉन्क है व्हाट दे डिड, दे स्टार्टेड गिविंग देयर प्रवचन्स एंड ऑल इन संस्कृत लैंग्वेज, राइट। अब संस्कृत लैंग्वेज तो उस वक्त लोगों को समझ में नहीं आती थी अच्छे से, तो जब लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा है तो लोग आप जो बोल रहे हो वो एक्सेप्ट क्यों करेंगे, समझ में ही नहीं आ रही है बातें, समझ में ही नहीं आ रही है चीज़ें, तो क्यों एक्सेप्ट करेंगे। तो लोगों ने बुद्धिज़्म अपनाने से रिजेक्ट कर दिया, जब समझ में नहीं आया तो क्या अपनाएंगे हम लोग। नेक्स्ट इज द इमेज वर्शिप, द महायाना बुद्धिज़्म स्टार्टेड वर्शिपिंग बुद्धा एज अ गॉड। सी, अब यहाँ पे जो महायाना बुद्धिस्ट है, वो जो ये महायाना बुद्धिस्ट एक टाइप के बुद्धिस्ट है, दैट वाज द सेकेंड टाइप ऑफ बुद्धिस्ट, और जिसमें अपन ने देखा हिनायका क्या बोलते थे, बुद्धिस्ट को भगवान नहीं मानते थे, बट महायाना क्या मानते थे, बुद्धिस्ट को भगवान मानते थे। तो वो जो महायाना बुद्धिस्ट थे वो बुद्धा को भगवान के जैसे पूजा करने लगे। दिस इमेज वर्शिप वॉज अ क्लियर वायोलेशन ऑफ द बुद्धिस्ट डॉक्ट्राइन विच अपोज द क्रिटिकल राइट्स एंड रिचुअल्स ऑफ ब्राह्मणिकल हिंदुइज्म। तो ये भगवान के जैसे आप उस इंसान की पूजा कर रहे हो, तो ये क्या है, ये बुद्धिज़्म के अगेंस्ट ही तो हो गया, ये बुद्धिज़्म के अगेंस्ट जाके कर रहे हो, क्योंकि बुद्धिज़्म में तो ऐसा किधर लिखा ही नहीं है। और ये जो ब्राह्मण थे, हिंदू ब्राह्मण थे, उन्होंने नहीं बोला आप किसी इंसान की पूजा भगवान के जैसे कैसे कर सकते हो, तो हिंदू ब्राह्मण भी इसके अगेंस्ट थे। ड्यू टू द इमेज वर्शिप
Buddha lost its importance as it led the people to believe that Buddhism is coming under the influence of Hinduism. अब क्या हो गया, अभी भगवान के जैसे आप पूजा करने लगे तो क्या हो गया, बुद्धिज्म का जो इम्पोर्टेंस था वो लोगों के बीच में धीरे धीरे कम हो गया, और ये जो ब्राह्मण्स वगैरह है उनका इम्पोर्टेंस बढ़ गया, और बुद्धिज्म लोगों ने बुद्धिज्म को मानना छोड़ दिया और हिंदुइज्म में आने लगे. नेक्स्ट पॉइंट इज द लॉस ऑफ रॉयल पैट्रोनेज. With the gradual march of time, Buddhism lost the royal patronage which it received during the period of Ashoka, Kanishka and Harshvardhana. See, अभी जब बुद्धिज़्म स्प्रेड करने का टाइम था तब क्या हुआ, तब बहुत से एम्परर बहुत से उस वक्त के जो किंग थे द अशोका, कनिष्का, हर्षवर्धना, उन्होंने बहुत हेल्प की थी बुद्धिज़्म स्प्रेड करने के लिए. इनफैक्ट अपन ने देखा अशोका ने उसका एक सन और एक डॉटर दोनों को श्रीलंका भेजा था बुद्धिज़्म स्प्रेड करने के लिए. अब क्या हो गया, अब जो बुद्धिज़्म का जो एक पैट्रोनेज बना था, एक रॉयल पैट्रोनेज जो था ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अशोका, कनिष्का एंड हर्षवर्धना, वो धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है. रॉयल पैट्रोनेज हेल्प्ड द लॉस्ट फॉर द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज़्म अर्लियर. अब रॉयल पैट्रोनेज क्या हो गया, अब जो एक इम्पोर्टेंस मिला था अब वो धीरे धीरे कम हो रहा है. बट और जो रॉयल पैट्रोनेजेस ये जो राजा वो लोग थे, अब ये राजा वो लोग ही नहीं रहे जो बुद्धिज़्म को एक रॉयल पैट्रोनेज दे रहे थे, वो राजा वो लोग ही नहीं रहे, तो अब बुद्धिज़्म कैसे आगे बढ़ेगा, तो बुद्धिज़्म एंडेड हियर. देन एमर्जेंस ऑफ राजपूत्स. मोस्ट पार्ट्स ऑफ नॉर्थर्न इंडिया वर रूल्ड बाय द राजपूत्स फ्रॉम 18th to 20th century who found great pleasure in fighting. See, अब नॉर्थर्न इंडिया में क्या हो गया, मोस्ट पार्ट ऑफ नॉर्थर्न इंडिया इट वॉज रूल्ड बाय राजपूत्स, राइट. अब नॉर्थ इंडिया में क्या राजपूत्स आ गए फ्रॉम 8th to 20th century. अभी फ्रॉम 8th to 20th century तक राजपूत थे नॉर्थर्न इंडिया में, और झगड़ा करना ये उनका पैशन था, उनको सबसे ज़्यादा खुशी झगड़ा करने में ही मिलती थी. अब झगड़ा करना ये तो बुद्धिज़्म के खिलाफ है, राइट. बुद्धिज़्म में अपन क्या बोल रहे हैं, यूज़ ऑफ नॉन वायलेंस बोल रहे हैं बुद्धिज़्म में, और यहाँ पे तो वो सिर्फ वायलेंस ही यूज़ कर रहे हैं, और वायलेंस यूज़ करना ही उनका पेशा था. राजपूत्स वर वेल नोन फॉर दिस, राइट. उनको सिर्फ दूसरों के साथ झगड़े करने में बड़ा मज़ा आता था. दे डिस्कार्टेड द बुद्धिस्ट प्रिंसिपल ऑफ नॉन वायलेंस. बराबर है, उनको ये बुद्धिस्ट का एक प्रिंसिपल है नॉन वायलेंस, उसको वो मानेंगे ही नहीं. वो बोलते नहीं, हमारे यहाँ पे वायलेंस को इम्पोर्टेंस है, हम उसी को इम्पोर्टेंस देंगे. बुद्धिज़्म में नॉन वायलेंस लिखा है तो सॉरी वी कांट फॉलो द बुद्धिज़्म. दे पैट्रोनाइज्ड हिंदुइज्म विच वॉज अ मार्शल रिलीजन. तो वो क्या कर रहे थे, बुद्धिज़्म में नॉन वायलेंस लिखा है, हिंदुइज्म में ऐसा कुछ बोला नहीं है ना नॉन वायलेंस मत करो बोल के, तो क्या हो गया, वो धीरे धीरे हिंदुइज्म फॉलो करने लगे. बराबर. द बुद्धिस्ट मॉन्क्स फियर्ड परसेप्शन एंड शेड्स फ्रॉम नॉर्थ इंडिया. अब क्या हो गए, ये बुद्धिस्ट लोग क्या हो गए, अब थोड़ा सा वो डरने लग गए. बाबा ये राजपूत तो क्या है, इनको खाली झगड़ा करना चाहिए, इनको वायलेंस ही पसंद है. अगर इनको ज़्यादा बुद्धिज़्म के बारे में यहाँ पे बोला तो ये अपने से भी झगड़ा कर दे, अपने भी जान ले बैठे. तो क्या हो गए, धीरे धीरे ना ये बुद्धिज़्म, ये जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स वगैरह थे धीरे धीरे वो नॉर्थ साइड से निकलने लगे. सो बुद्धिज़्म प्रैक्टिकली डिसअपियर्ड फ्रॉम नॉर्थ इन इंडिया. तो अब बुद्धिज़्म क्या हो गया, यहाँ पे धीरे धीरे नॉर्थ इंडिया में से निकल गए. क्योंकि देखो फाइनली सबको अपनी जान प्यारी रहती है, और ये राजपूत तो खाली वायलेंस करना जानते हैं. और अगर बुद्धिज़्म में नॉन वायलेंस लिखा है और आप बुद्धिज़्म का ज़्यादा ज्ञान इनको देते बैठोगे राजपूत को, और किसी दिन इनको गुस्सा आ गया तो ये बुद्धिस्ट को, हर बुद्धिस्ट जो भी बुद्धिज़्म फॉलो कर रहे हैं उन सबको मार डालने में भी राजपूत पीछे नहीं हटेंगे. तो क्या है, तो धीरे धीरे नॉर्थ इंडिया में से बुद्धिस्ट निकलने लगे. और जब मॉन्क्स ही नहीं रहे, कोई बुद्धिज़्म वहाँ पे स्प्रेड ही नहीं कर रहा है, तो कैसे रहेगा बुद्धिज़्म वहाँ पे. तो धीरे धीरे इट डिसअपियर्ड फ्रॉम द नॉर्थन इंडिया. नेक्स्ट पॉइंट इज द मुस्लिम इन्वेंशन. द मुस्लिम इन्वेंशन practically gave a death blow to Buddhism in India. See, मुस्लिम्स लोग जब आने लगे तो क्या हो गया, बुद्धिज़्म का धीरे धीरे मरना चालू हो गया इन इंडिया. बुद्धिज़्म धीरे धीरे निकलना चालू हो गया.
द रिचेस ऑफ बुद्धिज्म विहारा अट्रैक्टेड द अटेंशन ऑफ द मुस्लिम इन्वेंटर। द रिचर ऑफ बुद्धिज्म, जो बुद्धिज्म को बहुत अच्छे से फॉलो कर रहे थे विहारा, वो क्या होंगे, अब ये क्या चे, अब मुस्लिम लोग क्या करें, ये बुद्धिस्ट विहारा जो थे उनको अपनी ओर अट्रैक्ट करने लगे। तो क्या होगा, सो द बुद्धिस्ट विहारा बिकेम द टारगेट ऑफ मुस्लिम इन्वेंशन। अभी ये जो विहारास थे वो ये मुस्लिम लोग जो आए थे इंडिया में उस वक्त, उनके क्या हो गए, उनके टारगेट में फंस गए। और उस वक्त मुस्लिम का इंटेंशन क्या था कि बाबा सिर्फ पैसा लेने का। तो ये बुद्धिस्ट मॉन्क कुड नॉट रेसिस्ट द मुस्लिम अटैक, और फिर मुस्लिम ने अटैक कर दिया मॉन्क्स पे वगैरह सारा, तो ये मॉन्क्स नहीं बचा पाए खुद को। मैनी बुद्धिस्ट मॉन्क्स वे किल्ड, सम ऑफ देम वे कन्वर्टेड टू इस्लाम एंड अदर फेल्ड टू नेपाल एंड तिब्बत एंड टुक शेल्टर देयर। जब मुस्लिम्स ने इन बुद्धिस्ट मॉन्क्स पे वगैरह अटैक किया तो क्या हो गया, बहुत से बुद्धिस्ट मॉन्क मारे गए, कुछ लोगों ने तो इस्लाम में कुछ जो मॉन्क्स थे दे कन्वर्टेड देमसेल्फ टू इस्लाम, कुछ लोग नेपाल तिब्बत भागने में सफल हो गए एंड दे टुक शेल्टर इन नेपाल एंड तिब्बत। Ultimately, Buddhism died away in India, the land of its birth, though it continued to flourish in countries beyond India for centuries. से अब क्या हो गया, यहाँ पे धीरे धीरे क्या है, बुद्धिज़्म इंडिया में चला गया, इंडिया से चला गया। बुद्धिज़्म का पूरी तरह से धीरे धीरे डेड हो गया इंडिया में, भले ही बुद्धिज़्म इंडिया में ही बर्थ हुआ था। आज भी अपन उसको थोड़ा बहुत फ्लरिश कर रहे हैं, बट आउट ऑफ इंडिया क्या है, अपने नेबरिंग कंट्रीज में वगैरह बुद्धिज़्म को बहुत माना जाता है। विल वाइंड अप द लेक्चर हियर। इन नेक्स्ट लेक्चर विल बी स्टडिंग द इम्पैक्ट ऑफ बुद्धिज़्म ऑन एंशंट इंडियन सोसाइटी। तो अपना बुद्धिज़्म का ये पार्ट ख़त्म हो जाएगा, एंड देन विल बी स्टडिंग अबाउट द जैनिज़्म एंड इम्पैक्ट ऑफ जैनिज़्म। थैंक यू।